एग्जाम्पल नंबर 4, वो है सॉल्व डी स्केयर प्लस डी माइनस 12 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0 वेयर वाई टू इज इक्वल्स टू 2 वाई डैश ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस एग्जाम्पल को करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकें। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 को सबसे एंड पे क्यों समझाया है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 4 सारी एक्सरसाइज से डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने पूरी एक्सरसाइज में नहीं किया हुआ, ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। वो क्यों डिफरेंट है, इसको कैसे करना है, वो अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जी हम कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है समझने के लिहाज से क्योंकि ये एक्सरसाइज से सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में आपने नहीं सॉल्व किया। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। वो है डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लें या बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लें। तो मैं इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेती हूँ। मेरे पास फैक्टर्स आ जाते हैं 4 और -3। डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3d माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जी डी कॉमन आ रहा है, डी कॉमन लिख लेते हैं। डी प्लस 4 आ जाएगा, -3 कॉमन और डी प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से डी प्लस 4 फैक्टर आ जाते हैं और डी -3 फैक्टर। एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल और एक दफ़ा इस टर्म को 0 के इक्वल। तो ये डी प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, डी -3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाता है डी इज इक्वल्स टू -4 और d इज इक्वल्स टू 3। तो ये आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आ गया। ठीक है, तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर x 3x प्लस c2 e की पावर -4x। जी यहाँ तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट तो नहीं आया। जो मैम कह रही थी कि ये क्वेश्चन आपने पूरी एक्सरसाइज पे नहीं किया, इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपको पूरी एक्सरसाइज में नहीं मिला, ये इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व भी नहीं किया हुआ, ये समझने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक ऐसी कोई नई बात इसमें नहीं आई है क्योंकि वो अब आने वाली है। देखें जी, उसको बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देखें इनिशियल कंडीशंस देखें। आप पहले जो आपके पास इनिशियल कंडीशंस गिवन होती थी वो आपके पास 0 पे गिवन होती थी। जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं वो 0 पे आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है। ठीक है, और किसी नंबर पे आपको इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको इनिशियल कंडीशन 2 पे गिवन है। तो आपने क्वेश्चन भी उसी के हिसाब से सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे आप ये जो आप पहले सॉल्व करते थे, यहाँ पे पहले इनिशियल कंडीशंस हम लगाना शुरू कर देते थे। तो ऐसे क्वेश्चन वो आपके पास इनिशियल कंडीशन ही 0 पे होती थी, इसलिए हम उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थे लगाते। अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन 2 पे गिवन है, तो हम 0 के लिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को हमें रीराइट करना पड़ेगा और 2 के मुताबिक लिख के उसके मुताबिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इस सॉल्यूशन को रीराइट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, वो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर 3।
ये x माइनस 0 होता था तो x से लिखा जाता था जब इनिशियल कंडीशन 0 होती थी। अब आपके पास इनिशियल कंडीशन 2 है तो यहाँ पे x माइनस 2 लिखा जाएगा, ठीक है। और c2e⁻⁴ x माइनस 2 लिखा जाएगा। पहले आपके पास x से लिखा जाता था और आप डायरेक्टली इनिशियल कंडीशंस पुट कर देते थे। अब आपके पास इनिशियल कंडीशंस 2 पे गिवन है तो आपने उसी के लिहाज से सॉल्व करना है। पहले x माइनस 0 होता था तो वो x से लिखा जाता था। अब आपके पास 2 है तो आप x को किस में चेंज कर देंगे, x माइनस 2 में। उम्मीद है आपको ये वाला बात समझ आ गई होगी। तो हम इसको इस इक्वेशन को a कहते हैं और इस इक्वेशन को b कह लेते हैं, क्योंकि ये हमने पहले जिस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह सॉल्व करना है। लेकिन ये देखें, इनिशियल कंडीशंस चेंज होने की वजह से, 2 पे होने की वजह से हमें इस आंसर को चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ी है। समझ आ गई है। अब हम इसमें इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर देंगे। अप्लाई y2 = 2। तो जैसे हमने पहले इनिशियल कंडीशंस पुट की हैं उसी तरह हमने ये वाली इनिशियल कंडीशन भी पुट करनी है। y की जगह पे 2 लिखेंगे और जहां जहां x आ रहा है वहां पे भी 2 लिखेंगे। टू इज इक्वल टू c1 e⁻3 2 माइनस 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस c2 e⁻⁴ 2 माइनस 2 आ जाएगा जी। ये 2 इज इक्वल टू c1 e⁻3 इंटू 0 प्लस c2 e⁻⁴ इंटू 0। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू c1, ये e⁻0 बन जाएगा, वो 1 के इक्वल होता है, प्लस c2, ये भी e⁻0 1 के इक्वल। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। नेक्स्ट इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, वो क्या है, y'(2) इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव इसका लेना है क्योंकि ये अब हमारा आंसर नहीं है, ये आंसर हमारा अब ये है। तो ये आ जाएगा y'(c1) e⁻, में जो भी होता है वो e⁻3x माइनस 2 आ जाएगा। और अब ये देखिए 3 इंटू एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव लेना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई रहता है, 3 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस c2 e⁻⁻4 x माइनस 2। अब ये देखें इस -2 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा -4 इंटू 1। तो y डैश आपके पास यहाँ से आ गया है 3 इंटू c1 e⁻x माइनस 2 माइनस 4 c2 e⁻⁻4 x माइनस 2। तो y डैश की जगह पे आपने 0 पुट करना है और जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 2 पुट कर देना, तो ये 0 आ जाता है। 3c1 e⁻3 2 माइनस 2 माइनस 4 c2 e⁻⁻4, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2, ठीक है। ये 2 माइनस 2 0 के इक्वल, तो 0 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा, तो e⁻0 1 के इक्वल। ये भी देखिए ये e⁻0 बन जाता है तो ये भी 1 के इक्वल। तो यहाँ से इक्वेशन आई थी 3c1 माइनस 4c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड देन इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो वो आ जाएगा 4c1 प्लस 4c2 इज इक्वल टू 8।
ये आ जाएगा 3c1 माइनस 4c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आता है 7c1 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से c1 की वैल्यू निकल रही है जी 8/7। अब ये c1 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो वो आ जाएगा आपके पास 8/7 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 2। ये टर्म इधर ऐड हो रही है, उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, आ जाएगा 2 माइनस 8/7। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो आंसर आता है 6/7। c1 की वैल्यू आ गई है, c2 की वैल्यू आ गई है। तो वो जो आपके पास अब रिक्वायर्ड सोल्यूशन बना हुआ है बी वाला, उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देनी है। क्योंकि हमारे पास इनिशियल कंडीशन 2 पे गिवन थी, हम 0 वाली यूज़ नहीं करेंगे। हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इक्वेशन का आंसर जो बनाया हुआ है, वो जो वो जो इक्वेशन बनाई हुई है इक्वेशन नंबर बी, वो अब आंसर है। तो उस पर हम c1 और c2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाता है रिक्वायर्ड सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू 8/7 e की पावर 3x माइनस 2 प्लस 6/7 e की पावर -4x माइनस 2। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सारा का सारा क्वेश्चन सेम है, बस इनिशियल कंडीशन डिफरेंट होने की वजह से हमने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, बाकी सारा सेम स्टेप्स है।